देखिए यूपी में भ्रष्टाचार की कहानी। सरकार को लाखों का चूना। कौन लगा रहा है सरकारी योजनाओं को पलीता? कौन मार रहा है गरीबों का हक? दबाई जा रही है गरीबों की आवाज। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक। देखिए भ्रष्टाचार की पूरी कहानी जनता की जुबानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वक्फ संपत्ति में दुकान चलाने वाले हिंदू ब्राह्मण किराएदार के द्वारा पलायन का पोस्टर लगाए जाने के बाद हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मीडिया कर्मी पहुंचे तो पूरे मामले की असलियत सामने आ गई। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला लकड़ाचुंगी पर शिया समुदाय की अफजल मोहम्मद मस्जिद के नाम से मस्जिद की संपत्ति स्थित है, जिसमें कुछ दुकानें बनी हुई है, जिनमें से एक दुकान जगदीश शरण के नाम से किराए पर थी। उनकी मृत्यु के बाद जगदीश शरण के छोटे बेटे हरिओम अग्रवाल ने अपनी पत्नी कामिनी अग्रवाल के नाम किरायानामा लिखवाकर उस दुकान को गैरकानूनी तरीके से हरगोविंद गोस्वामी को ज्यादा किराए पर दे दिया। इस मस्जिद की देखरेख के लिए कुछ साल पहले शाहनवाज हैदर एडवोकेट मुतावल्ली नियुक्त हुए। उसके बाद से उन्होंने मस्जिद की दुकानों पर उन किराएदारों को बाहर निकालने का काम शुरू किया जो दुकान पर कारोबार नहीं करते थे, और दूसरे लोगों को उन्होंने अपने नाम पर मोटा किराया देकर बैठा रखा था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वर्ष 2021 में मुतवल्ली शाहनवाज हैदर एडवोकेट ने कामिनी अग्रवाल से लिखित में लेकर बेदखल कर दिया। उसी के बाद से मस्जिद की दुकान पर कब्जा करके बैठे शुभम गोस्वामी और उसके पिता हरि गोविंद गोस्वामी ने मस्जिद की दुकान को अपने कब्जे में रखने के लिए शाहनवाज हैदर से किराएदार लिखवाने की बात कही, मगर वह उस पर राजी न हुए। हरि गोविंद गोस्वामी के पुत्र शुभम गोस्वामी ने खुद को कामिनी अग्रवाल का शिकमी किराएदार बताते हुए मस्जिद की दुकान में बिजली का मीटर भी लगवा लिया और साप्ताहिक बाजार बंदी के दिन मंगल बाजार के इंस्पेक्टर से अपने नाम की रसीद भी कटवा ली। इसके अलावा मस्जिद के पुराने मुतवल्ली से किराएनामा लिखवा लिया, जबकि पुराने मुतवल्ली के अधिकार पहले ही समाप्त हो गए थे। मुतवल्ली शाहनवाज हैदर ने बताया कि कामिनी अग्रवाल की बेदखली के बाद सक्षम न्यायालय के आदेश पर धारा 68 की बेदखली की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी कार्रवाई बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हर हथकंडे अपनाने के बाद आगे होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए शातिराना दिमाग लगाकर हरि गोविंद के पुत्र शुभम गोस्वामी ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर पलायन के पोस्टर लगा दिए। जब वह सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हड़कंप मच गया, लेकिन पूरे मामले की सच्चाई जाने के बाद पूरा मामला साफ हो गया। शुभम गोस्वामी और उनके पिता के पास मस्जिद की दुकान में किराएदारी का कोई लीगल दस्तावेज नहीं है। उसकी वजह से कोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से वह बकराए हुए हैं और परेशान हैं और किसी भी तरह से मस्जिद दुकान पर काबिज रहना चाहते हैं। हरि गोविंद, ये जो आपने पलायन के पोस्टर चिपकाए, क्या है पूरा मामला? ये पलायन इसलिए लगाया गया है कि यहाँ के जो मुतवल्ली हैं शहनाज हैदर, वो एक मुतवल्ली है, दूसरे अफजल अहमद अरमान भाई हुसैन, क्या है उनका, इनका दोनों का आपस में विवाद है। ये हमसे चाहते हैं कि इसका फैसला कर लो, किराएदार हमारे बन जाओ। अब वो किराया हम उन्हें दे रहे हैं, ये किराया लेने को तैयार नहीं है और फैसला करने को तैयार है। आप कब से किराएदार हैं? हम तो 40 साल हो गए, 40 साल से दुकानें जो है, कहा कि किसकी दुकान है? तो मस्जिद की, इसकी है मस्जिद की दुकान है। हाँ। तो मुतवल्ली आपसे किराया नहीं ले रहा है? ये एक पार्टी ले रही है, एक पार्टी ले रही है। तो मुतवल्ली दो हैं? दो हो रहे हैं। एक मुतवल्ली आपसे किराया ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा है ना। तो आप किराया कोर्ट में जमा कर सकते हैं? कोर्ट में दिया था, एक बार 2-3 बार वापस कर दिया। कोर्ट से वापस कर दिया। तो क्या चाहते हैं आप? क्या है? हम तो ये है कि आपस में इनका जो भी विवाद है आपस में लड़ते रहे। हमसे जो भी है, जैसे 30 फीट का फ्रंट है, इसे आधे आधे में फैसला कर लें, बात खत्म, ये आपस में लड़ते रहे। ये इनकी अटक है, हमारी थोड़ी अटक है। आपने जो पलायन के पोस्टर चिपकाए, पलायन के पोस्टर चिपकाने का क्या मतलब है? पलायन के जब आए दिन मीटर कटवा दिया इन्होंने हमारा 9, इसलिए कराया जा रहा है। नाम आपका? मेरा नाम शाहनवाज हैदर एडवोकेट है। ये लखनऊ में मस्जिद अफजल है, इसके क्या है आप? मस्जिद अफजल मोहम्मद का हम जो हैं वो मुतवल्ली हैं, और मस्जिद अफजल मोहम्मद पर एक दुकान है मस्जिद अफजल मोहम्मद की, जिसका इंदराज शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की धारा 37 में, अमरोहा नगर पालिका में और राजस्व विभागों में वो संपत्ति मस्जिद अफजल मोहम्मद की इंदराज है आज की डेट तक। तो वहाँ पे एक दुकानदार ने पलायन के पोस्टर चिपकाए हैं, क्या है? शुभम गोस्वामी
जो कथित दुकानदार बताते हैं अपने आप को, उनका उस संपत्ति से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वहाँ पर कामिनी अग्रवाल का अपने पत्रों में ही शिकमी किराएदार बताते हैं, जबकि भारत में शिकमी किराएदारिता समाप्त हो चुकी है। और जो अवैध कब्जे के संबंध में वक्फ बोर्ड के पत्रांक संख्या 866 दिनांक 30/12/2023 के अनुक्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 68 की कार्रवाई की, उनको नोटिस दिया। उसके बाद 68 की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट ने नायब तहसीलदार अमरोहा को नियुक्त किया और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने आशीष जी को उसमें कब्जा मुक्त कराने के लिए नियुक्त किया है। उसी की प्रक्रिया चल रही है। उसी दौरान ये बात संज्ञान में आई थी कि कथित व्यक्ति ने कोई संयोजन ले लिया है, उसकी जांच कराई गई। उनको विद्युत विभाग से कई नोटिस दिए गए, उन्होंने उन नोटिसों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, इस कारण उनका संयोजन उतर गया। और ये सब सस्ती लोकप्रियता और समाज को भ्रमित करने के लिए सारी बातें चल रही हैं, इनमें सत्यता से कोई संबंध नहीं है। और जिन साहब को भी कोई साक्ष्य देखना है, हमारा घर लकड़ों में है, वो हमारे घर आकर देख सकते हैं। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भारत के संविधान को पूरी तरीके से पालन करते हैं और हम राष्ट्र हित में ही सारे काम करते हैं। हमारा सभी धर्मों में प्रेम है और हम चाहते हैं सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें। इसका धर्म जाति से कोई संबंध नहीं है, ये सब आरोप निराधार है। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।